हेलो एंड अगेन वेलकम यू ऑल। और आज के इस पर्टिकुलर सेशन में आपके साथ हम डिस्कस करने वाले हैं वेक्टर स्पेस एंड सब स्पेस के महत्वपूर्ण थ्योरम और क्वेश्चंस को, जो कि ऑलरेडी यूनिवर्सिटी गोरखपुर ने अपने प्रीवियस ईयर में पूछा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हो मैं एक थ्योरम को लिखा हूँ कि द इंटरसेक्शन ऑफ एनी टू सब स्पेस ऑफ W1 एंड W2 ऑफ ए वेक्टर स्पेस VF इज आल्सो ए सब स्पेस ऑफ VF। ओके, पहला तो आपको थ्योरम ये प्रूफ करना है, और इस थ्योरम के बाद ये 2-3 क्वेश्चन दिए गए हैं, और भी 2-3 क्वेश्चन हैं जो मैं डिस्कस करूंगा इस पर्टिकुलर सेशन में। तो ये वीडियो आपके लिए बड़ा ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। आप जब भी इसको देख रहे हो तो मन से देखिएगा, और देखते टाइम अगर आप नोट करना चाहते हो नोट भी कर सकते हैं। वैसे मैं थ्योरम को लिखने के बाद कुछ थोड़ी देर 1-2 सेकंड का टाइम दूंगा, आप स्क्रीनशॉट लेके लिख सकते हैं। तो चलो सबसे पहले इस थ्योरम को स्टार्ट करते हैं। बट बिफोर गोइंग टू दिस थ्योरम मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि ये हमारा जो है तीसरा वीडियो है वेक्टर स्पेस एंड सब स्पेस पे। इसके पहले हमने 2 वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर चुका है अपने चैनल पर। तो आप जो है वीडियो 1 एंड वीडियो 2 देखने के बाद इसको देखेंगे तो ज़्यादा ही आपको अच्छे से समझ में आएगा। वैसे मैं आपको यहाँ से जो बताऊँगा समझ में आ जाना चाहिए, लेकिन वीडियो 2 जरूर देख लेना। वीडियो 2 में हमने आपको एक चीज़ बताई थी, एक की पॉइंट बताया था। की पॉइंट एक ये डिस्कस किया था आपके साथ कि जब भी आपको ये प्रूफ करना हो कि कोई सब स्पेस है, तो हमने बोला था कि अल्फ़ा 1 अल्फ़ा और बीटा, अल्फ़ा एंड बीटा सब स्पेस के मेंबर होंगे, और ए कॉमा बी जो है फील्ड के एलिमेंट होंगे। तो अगर ए अल्फ़ा प्लस बी बीटा अगर आपने किसी भी तरीके से दिखा दिया बाई मैथमेटिकल ट्रीटमेंट, जो भी अगर ये दिखा दिया कि डब्ल्यू के मेंबर हो जाएंगे, तो बोल देंगे कि डब्ल्यू इज़ अ सब स्पेस ऑफ वेक्टर स्पेस। मतलब अभी आपको जो यहाँ पे करना है बस इतना करना है कि ए बी 2 फील्ड के एलिमेंट लेने हैं, अल्फ़ा बीटा 2 आपको सब स्पेस के एलिमेंट लेने हैं, और दिखा देना है कि आपका ये जो W1 W2 है सब स्पेस है। तो देखो सिंपल सी बात है, इसको दिखाने के साथ साथ एक काम और करना होता है, जीरो वेक्टर को दिखाना होता है कि जीरो वेक्टर को ही कंटेन किया है, क्योंकि सब स्पेस वही होता है इसके पास जीरो वेक्टर होते हैं। ठीक है, तो यहाँ से स्टार्ट करते सबसे पहले लिखेंगे कि सिंस दे रखा है, तो थ्योरम देखो कैसे लिखते हैं कि सिंस W1 एंड W2 आर द सबस्पेस ऑफ अ वेक्टर स्पेस V, ठीक है, ओवर F। W1 और W क्या है, W2 क्या है, सब स्पेस है वेक्टर स्पेस VF का। देयरफॉर जीरो वेक्टर बिलोंग्स टू W1 एंड जीरो वेक्टर बिलोंग्स टू W2, दैट इज जीरो वेक्टर बिलोंग्स टू W1 इंटरसेक्शन W2। आपका 10% 20% काम हो गया कि जीरो वेक्टर्स को आपने W1 W2 के इंटरसेक्शन में दिखा दिया। अब आपका सिर्फ टारगेट इतना है कि ये वाली बात जो है अगर आप ये दिखा दो कि अल्फ़ा A इंटू अल्फ़ा प्लस B इंटू बीटा ये भी W1 इंटरसेक्शन W2 में आ रहा है, तो ये जो है सब स्पेस हो जाएगा, बस इसको दिखाना है। तो अब क्या करोगे, लिखोगे लेट, यहाँ पे लेट अल्फ़ा कॉमा बीटा बिलोंग्स टू W1 इंटरसेक्शन W2। मतलब कि अल्फ़ा बीटा 2 एलिमेंट्स है जो कि W1 W2 इंटरसेक्शन में बिलोंग करते हैं। इंप्लाइज डेट क्या इंप्लाइज करेगा कि अल्फ़ा कॉमा बीटा बिलोंग्स टू W1 एंड अल्फ़ा कॉमा बीटा बिलोंग्स टू W2। इंटरसेक्शन को एंड से रिप्लेस करते हैं, क्लास 11th में आप पढ़े थे। अब यहाँ पे देखो सिंस W1 क्या है, सब स्पेस है, और W2 क्या है, सब स्पेस है। तो एक चीज़ तो आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गई थी सेकेंड वीडियो में ही कि अगर कोई W जो है वेक्टर स्पेस VF का सब स्पेस होता है, तो जैसे ही सब स्पेस हुआ जितने भी वेक्टर स्पेस की प्रॉपर्टीज़ हैं सबके सभी सेटिस्फाई करने लगा। मतलब कि जितने भी वेक्टर स्पेस की ताकत है सारी की सारी ताकत इसके अंदर ऑटोमेटिक आ गई। ठीक है, ऑटोमेटिक आ गई। तो अब यहाँ पर W1 W2 अपने आप में सब स्पेस है, मतलब कि वेक्टर स्पेस की सारी प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है। दैट इज W1 इज अवेलेबल ग्रुप विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड एक्सटर्नल मल्टीप्लिकेशन को सेटिस्फाई करेगा, और फिर जो प्रॉपर्टी सारी की सारी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगा। बट यहाँ पर हम कोई मतलब टोटल जो है 2 प्रॉपर्टी से ही काम चला लेंगे। जैसे अगर मैं देखूँ और यहाँ पे लिखेंगे एंड लेट A कॉमा B बिलोंग्स टू फील्ड का एलिमेंट। तो आपको ये पता है कि सिंस W1 एंड W2 आर सब स्पेस ऑफ वेक्टर स्पेस VF, therefore it satisfied external multiplication
MULTI मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, कैसे सेटिस्फाई करता है देखो, एक ए होगा फील्ड का एलिमेंट और अल्फ़ा होगा सब स्पेस का एलिमेंट, तो ए इंटू अल्फ़ा डेट इज़ ए अल्फ़ा बिलोंग्स टू सब स्पेस। ठीक है, एंड देखो यहाँ से फिर क्या करोगे, ए इंटू ये वाला और अल्फ़ा ये वाला लेते हैं, ए इंटू अल्फ़ा इक्वल टू ए अल्फ़ा बिलोंग्स टू W2। हमने ये वाला अल्फ़ा लिया है, ये वाला ए लिया है, ये वाला अल्फ़ा लिया है, ये वाला ए लिया है। मतलब कह सकते हो कि अल्फ़ा इंटू ए बिलोंग्स टू W1 इंटरसेक्शन W2 एंड सिमिलरली B इंटू बीटा बिलोंग्स टू W1 एंड B इंटू बीटा बिलोंग्स टू W2। ठीक है, implies that B इंटू बीटा बिलोंग्स टू W1 इंटरसेक्शन W2। W इंटरसेक्शन W ये भी आ गया और ये भी आ गया। ठीक है, और यहाँ से एक काम कर सकते हैं, थोड़ा सा आप ऐसे कर लो, ऐसे। ठीक है, और यहाँ पर B इंटू बीटा बिलोंग्स टू W1। एक मिनट, मैं थोड़ा सा इसको एक बार थोड़ा सा सिस्टमेटिक लिख दूँ तो आपको याद करने में आसानी रहेगी। ए इंटू अल्फा बिलोंग्स टू W1, ए इंटू अल्फा बिलोंग्स टू W2। ठीक है, एंड B इंटू बीटा इज इक्वल टू B बीटा बिलोंग्स टू W1 एंड B इंटू बीटा इज इक्वल टू B बीटा बिलोंग्स टू W2। ये मैं कैसे लिख दे रहा हूँ आप समझ पा रहे हैं। देखो हमने एक बार अल्फ़ा का एलिमेंट यहाँ से लिया, एक बार फील्ड का एलिमेंट लिया, क्योंकि W1 सब स्पेस है, तो सब स्पेस है तो एक्सटर्नल मल्टीप्लिकेशन सेटिस्फाई करेगा, तो अल्फ़ा इंटू ए बिलोंग्स टू W1। फिर यहाँ से हमने ये वाला अल्फ़ा लिया, ये वाला ए लिया, तो अल्फ़ा इंटू ए बिलोंग्स टू W2। फिर हमने ये वाला बीटा लिया, ये वाला बी लिया, तो बीटा इंटू बी बिलोंग्स टू W1। और फिर ये वाला बीटा लिया, ये वाला बी लिया, बिलोंग्स टू W2। तो लिख सकते हो यहाँ पे, यहाँ से पहली वाली लाइन से क्या लिख सकते हो और दूसरी लाइन से यहाँ से लिख सकते हो। देखो अगर ये जो है ए अल्फ़ा W1 का एलिमेंट है और ये जो है प्लस क्या है बी बीटा, दोनों में आप फील्ड क्या कहते हैं वेक्टर है और वेक्टर है, दोनों को वेक्टर को ऐड करोगे तो बिलोंग्स टू W1 होगा। एंड ए इंटू अल्फ़ा प्लस बी इंटू बीटा बिलोंग्स टू W2 होगा। ठीक है, और जब दोनों में मिल रहा है, जब मैं देख लूँ वीडियो कट तो नहीं रहा है, ठीक है यहाँ तक सही है। अब यहाँ से क्या करोगे, अगर ये इसमें आ रहा है, ये इसमें आ रहा है, बीच में एंड है, तो आप इतना तो होशियार हो ही ना कि ये कर सकते हो, ए इंटू अल्फ़ा प्लस बी इंटू बीटा बिलोंग्स टू W1 इंटरसेक्शन W2। ठीक है, implies that W1 intersection W2 is a subspace of vector space V over F। ठीक है, ये आपका प्रूफ हो गया। देख लो एक बार, स्क्रीनशॉट लेके लिख लो, बड़ा ही इजी सा है, इसमें कुछ है नहीं। ठीक ना, अब देखो इसके आगे जो है कभी कभी इस थ्योरम में एक चीज़ हो देता है कि प्रूफ करिए कि जो आपका यूनियन होगा वो सब स्पेस नहीं होगा। तो अगर मैं इसको रीड कर देता हूँ, देखो यहाँ पे W1 W2 जो है आपके सब स्पेस हैं, तो सिंस W1 एंड W2 आर सब स्पेस ऑफ वेक्टर स्पेस VF, तो आप कह सकते हो कि अगर ये सब स्पेस है तो जो वेक्टर स्पेस का जो जीरो होगा, जो जीरो वेक्टर होगा वो W1 का भी होगा, W2 का भी होगा। तो जीरो वेक्टर सेम है तो जीरो बिलोंग्स टू W1 इंटरसेक्शन W2, जीरो वेक्टर मिल गया। अब आपको लास्ट टाइम मैंने बताया था लेक्चर 2 में कि ये अगर प्रूफ कर दो कि ए अल्फ़ा बीटा बिलोंग्स टू W एंड ए बी बिलोंग्स टू F, तो ए अल्फ़ा प्लस बी बीटा बिलोंग्स टू W इज सब स्पेस। तो यहाँ पे क्या करोगे, ए अल्फ़ा प्लस बी बीटा बिलोंग्स टू W1 इंटरसेक्शन W2 आपको करना पड़ेगा। तो ले लेंगे कि अल्फ़ा बीटा बिलोंग्स टू W1 इंटरसेक्शन W2, तो मतलब अल्फ़ा भी इन दोनों में है और बीटा भी इन दोनों में है, मतलब कि अल्फ़ा बीटा W1 में है और अल्फ़ा बीटा W2 में है।
अब ए बी आप फील्ड का एलिमेंट ले लो, तो एक बार इसका इससे मल्टीप्लाई करो W1 में जाएगा, एक बार इससे मल्टीप्लाई करो W2 में जाएगा, फिर इससे इसको मल्टीप्लाई करो W1 में जाएगा, और इससे इसको मल्टीप्लाई करो W2 में जाएगा। तो यही मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। अब आपको ये भी W1 में मिला और ये भी W2 में मिला, तो दोनों चीज़ें आपको जो मिल रही है W1 W2 दोनों में हैं, तो इनके इंटरसेक्शन में आ जाएगा। और जैसे ही इंटरसेक्शन में आएगा, ये लाइन लिखने के बाद आपको इस बात का जो है अप्रूवल मिल जाता है कि आप लिख सकते हो W1 इंटरसेक्शन W2 इज सब स्पेस ऑफ वेक्टर स्पेस, बिकॉज ये ऑलरेडी एक वेल डिफाइंड थ्योरम है, एक वेल डिफाइंड आपको रिजल्ट है कि इफ़ अल्फा बीटा बिलोंग्स टू W सब स्पेस ऑफ वेक्टर स्पेस एंड ए बी बिलोंग्स टू द फील्ड, तो इनका ये जो आपका लीनियर कॉम्बिनेशन जो ऐसा बन रहा है, अगर ये W में आ गया तो सब स्पेस हो जाएगा। तो ये आपका थ्योरम रहा, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेके लिख लो। और कभी कभी पूछता है कि इंटरसेक्शन तो आपका सब स्पेस बनाएगा लेकिन यूनियन सब स्पेस नहीं बनाएगा, कहता है कि यूनियन सब स्पेस नहीं बनाएगा। तो यहाँ पे प्रूफ मैं आप मिटाने जा रहा हूँ, आप लिख चुके होंगे मैं उम्मीद कर रहा हूँ। अब इसमें कहता है कभी कभी कि ऑल्सो प्रूव डैट इसी में कभी कभी थ्योरम जोड़ के देता है, कभी कभी यहाँ लिखता है एंड सो डैट द यूनियन ऑफ टू सब स्पेस नीड नॉट बी सब स्पेस ऑफ वेक्टर स्पेस V ओवर F, ठीक है। तो इसको कैसे डील करेंगे, इसको डील करेंगे, लिखेंगे कि सपोज W1 इज इक्वल टू, आप लो ऐसे 0 0 5 ले लो, ठीक है, सच दैट कि 0 0 5 जो भी है 5 बिलोंग्स टू रियल नंबर, ठीक है। आपने एक सब स्पेस ऐसा ले लिया, और W2 आप ऐसे ले सकते हो कि 3, 0, 0, ठीक है। ये भी जो है सब स्पेस है, यहाँ पे 0 0 और 3 जो है वो R में बिलोंग कर रहा है। तो जैसे ही आप W1 प्लस W2 करोगे ना, W1 प्लस W2, तो आपको मिल जाएगा 0 0 5 प्लस 3 0 0, डैट इज़ 3 0 5। तो ये जो 3 0 5 आया है, ना तो ऐसे एलिमेंट W में है और ना ही ऐसे एलिमेंट W2 में है। W1 W2 दोनों में ऐसे एलिमेंट नहीं है, ठीक है। डजंट बिलोंग्स टू W1 यूनियन W2। तो कह सकते हैं कि जब भी यूनियन की बात करेंगे नॉट अ सब स्पेस, जब भी बात करेंगे बोलेंगे नॉट अ सब स्पेस, ठीक है। आप इससे जो इसको डिस्कार्ड कर सकते हो, नॉट अ क्लोज अंडर वेक्टर एडिशन लिख सकते हैं कि 10 W1 एंड W2, W1 यूनियन लिख लो W2 इज़ नॉट अ क्लोज्ड अंडर वेक्टर एडिशन। सो W1 यूनियन W2 नॉट अ सब स्पेस ऑफ वेक्टर स्पेस, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं ये थ्योरम आपको समझ में आया होगा। और देखो ये थ्योरम के पूछने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है, इतनी बार पूछा हुआ है तो ऑब्वियस है कि पूछ ही सकता है, ठीक ना। अब हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन को सॉल्व करना। तो अगर हम क्वेश्चन की बात करें, इफ़ आई एम टॉकिंग अबाउट द क्वेश्चन, तो क्वेश्चन बड़ा सिंपल है। क्वेश्चन को सॉल्व करने का यही एक की पॉइंट है जो अपने लिखा हुआ है यहाँ पे, इसी से सॉल्व कर देंगे, सारा काम बन जाएगा, ठीक है। चलो देखते हैं कैसे कैसे क्या करना है। की पॉइंट तो आपके सामने लिखा ही है, मतलब किसी भी W को अगर सब स्पेस दिखाना है तो ये वाली प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर दो, सब स्पेस हो जाएगा। यहाँ पे W1 ये समथिंग दिया हुआ है तो लिख लेंगे हियर। पहला सॉल्व करते हैं, लिखते हैं कि सपोज करते हैं x1 दिया है ना, हम लेके चलते हैं ऐसे W1 इज इक्वल टू दे रखा है x1 x2 एंड 0, ठीक है, सच दैट x1 x2 बिलोंग्स टू R। तो इसमें जो W में जो एलिमेंट आएंगे, पहला एलिमेंट अगर मान लो हमने ले लिया ऐसे अल्फ़ा ले लिया, ठीक है, अल्फ़ा ले लिया और अल्फ़ा की वैल्यू लिख लिया x1 x2 0,
और हमने बीटा ले लिया, बीटा की वैल्यू ले लिया, बीटा इज इक्वल टू कैसा सपोज कर लिया y1 y2 और 0, मतलब जो भी एलिमेंट आएंगे इसका लास्ट जो प्लेस होगा 0 होगा, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, लेट a कॉमा b बिलोंग्स टू f, तो a इंटू अल्फ़ा प्लस b इंटू बीटा, डैट इज़ a की वैल्यू ऐसे ही रहेगी, अल्फ़ा की वैल्यू x1 x2 0 प्लस b y1 y2 और 0, ठीक है। तो यहाँ मिलेगा ax1 प्लस ax2 सॉरी मतलब कॉमा और प्लस by1 by2 0, ऐड करोगे मिलेगा ax1, ठीक है, प्लस by1 कॉमा ax2 प्लस by2, मतलब पहले वाले प्लेस पे जो है उसको पहले वाले प्लेस से ऐड किया, दूसरे प्लेस को दूसरे प्लेस से ऐड किया और फिर 0 प्लस 0, तो फिर आपको जो मिलेगा वो मिलेगा ax1 प्लस by1, फिर ax2 प्लस by2 एंड 0। तो अब ये जो एलिमेंट आ रहा है, मतलब जो इसका रिजल्टेंट आ रहा है, वो भी आप देख रहे हो कि W1 में लास्ट प्लेस 0 है, लास्ट प्लेस 0 है, तो बिलोंग्स टू W1 implies that W1 is a सबस्पेस ऑफ, W1 is a सबस्पेस, बस सबस्पेस ही बताना ना, यहाँ पे देखो W1 एंड W2 आर सबस्पेस, तो ये सबस्पेस हो गया आपका। ये प्रूफ जब भी आएगा 2 नंबर में आएगा, ठीक ना, बड़ा ही इंटरेस्टिंग होता है और इजी भी होता है। तो उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। आगे जो है सेकेंड वाले थ्योरम को ले लेते हैं, सेकेंड वाले थ्योरम को लेके चलते हैं। क्या करें इसमें, x1 x2 x3 बिलोंग्स टू R और ये है W2, तो ले लेंगे इसमें अल्फ़ा इज इक्वल टू x1 x2 x3, ठीक है, और बीटा इज इक्वल टू y1 y2 एंड y3, ठीक है, ऐसे ले लेंगे। अच्छा यहाँ पे इक्वल टू 0 दे रहा है, प्लस प्लस और प्लस इक्वल टू 0। अब यहाँ पर हम देखना चाहें तो लेट a कॉमा b बिलोंग्स टू f, तो a अल्फ़ा प्लस b बीटा इज इक्वल टू a, यहाँ पे x1 x2 x3 प्लस b y1 y2 y3। नाउ ax1 ay1 ax1 ax2 और ax3, ठीक है, और फिर प्लस by1 by2 एंड by3, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। फिर ऐड करोगे तो ax1 प्लस by1 कॉमा ax2 प्लस by2 कॉमा ax3 प्लस by3, ठीक है। और यहाँ पर जो एलिमेंट्स आ रहे हैं x1 x2 x3 के फॉर्म में, इसको जब ऐड करेंगे तो आपको यहाँ से क्या मिल जाएगा, देखो अगर सबको ऐड करते हैं तो देखो लिखेंगे ax1 प्लस by1, ठीक है, प्लस ax2 प्लस by2 प्लस ax3 प्लस by3, ठीक है, इज इक्वल टू, यहाँ से देखो इसको एक पास लेना है, तो यहाँ पे ले लेंगे a कॉमन कर लेंगे, मतलब ax1 लिख लें प्लस ax2 कर लें और प्लस ax3 कर लें, और फिर प्लस by1 प्लस by2 प्लस by3 ऐसे कर लें, तो मिल जाएगा ax1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस y1 प्लस y2 प्लस y3, और यहाँ पर x1 x2 x3 का जो ये सम है ना, ये क्या है a इंटू 0 प्लस b इंटू 0
ओवरऑल 0 आ गया। मतलब कि आपने ये जो लेके चला लीनियर कॉम्बिनेशन, ये जो लेके चला ये 0 आ गया। तो इम्प्लाइज कर सकते हैं, इम्प्लाइज डैट, इम्प्लाइज क्या कि आपका ये जो मिला है ना, ये वाली क्वांटिटी, दिस क्वांटिटी, ठीक है, इम्प्लाइज डैट ax1 प्लस by1 कॉमा ax2 प्लस by2 कॉमा ax3 प्लस by3, ठीक है। ये जो आपका है सच डैट क्या है, मतलब जो भी है, मतलब इक्वल टू कह सकते हो कि ax1 प्लस by1 प्लस ax2 प्लस by2 प्लस ax3 प्लस by3 इज इक्वल टू 0। तो ये कुछ ऐसा मिला, ये कुछ ऐसा मिला कि जी इक्वल टू 0 हो गया। तो कह सकते हो ये जो है ना आपका, ये बिलोंग्स टू किस में, W2 में। तो ये पूरी की पूरी क्वांटिटी बिलोंग्स टू W2। तो कह सकते हो ये भी क्या है, सब स्पेस है। थोड़ा सा इंटरेस्टिंग था, बेहतरीन था। इसको चाहो तो डिजिट्स भी लेके दिखा सकते हो, मतलब बाई डिजिट भी आप इसको कर सकते हैं। चलिए आगे जो है, जो तीसरा वाला है, देखो तीसरा वाला ना देखते ही बता देना, एक चीज़ ध्यान देना, जब भी यहाँ पर x1 प्लस x2 प्लस x3, जब भी यहाँ पे नॉन जीरो आएगा ना, मतलब जीरो को छोड़ के कुछ भी आएगा तो सब स्पेस नहीं बनेगा, इस बात की गारंटी, क्योंकि जीरो वेक्टर मिलेगा ही नहीं। तीनों को सम किए जीरो वेक्टर नहीं मिल रहा है, मतलब सब स्पेस बनने के चांसेस बिल्कुल ख़त्म है, ठीक ना। तो ये आप जो है नोट डाउन कर लीजिएगा, मैं इसको इरेज कर दूँ। तीसरा क्वेश्चन करते हैं। अभी 2-3 क्वेश्चन और मैं आपको करा दूंगा एक बुक से, काफ़ी वो भी अच्छे होते हैं क्वेश्चंस। अब आगे बढ़ेंगे। आगे क्या दिया हुआ है, W3 इज इक्वल टू x1 x2 x3 सच डैट x1 प्लस x2 प्लस x3 इज इक्वल टू 1, ठीक है। हम एक काम करते हैं, इसको कुछ ऐसा ले लेते हैं ना कि अल्फ़ा की वैल्यू लेते हैं 0 0 1, ठीक है। तो 0 0 1 इज इक्वल टू 1 आ जाएगा सम करने पर, एंड बीटा इज इक्वल टू लेते हैं 1 0 0, ऐसा कुछ लेते हैं। और यहाँ पे a एंड b बिलोंग्स टू f होता है, तो हम कुछ ऐसा लेते हैं, सपोज a इज इक्वल टू 1 एंड b इज इक्वल टू ऑल्सो 1, ठीक है। फील्ड का एलिमेंट है, फील्ड हमेशा, फील्ड क्या क्या होता है, फील्ड की अगर हम बात करें तो या तो रेशनल होगा, या तो रियल होगा, या तो कॉम्प्लेक्स होगा। और कोई फील्ड बनाता है, और कोई फील्ड अभी और बहुत बनाते हैं, लेकिन नेचुरल नंबर नहीं होता है, इंटीजर्स नहीं होता है, क्योंकि वो जो है नेचुरल नंबर जो है आपका ग्रुप ही फॉर्म करने से कतराएगा, क्योंकि एडिटिव यूनिवर्स नहीं आएगा। प्लस के साथ ये ग्रुप ही नहीं बनाता है, तो फील्ड तक पहुँचने का सवाल नहीं पैदा होता है। जेड प्लस की बात करें तो ये जो है ग्रुप तो बनाएगा, लेकिन जब जेड इंटू की बात करेंगे तो जेड इंटू के साथ ग्रुप नहीं बनाएगा इंटू के साथ, तो ये भी फील्ड नहीं बनाएगा। क्योंकि फील्ड के लिए क्या चाहिए, एफ प्लस जो है अबेलियन ग्रुप हो, और एफ डॉट जो है ये ग्रुप हो, मतलब इतनी कंडीशन चाहिए। मतलब जो आप यहाँ पे अलजेब्रिक स्ट्रक्चर ले रहे हो, एफ मतलब कि नेचुरल नंबर रियल नंबर जो भी ले रहे हो, और यहाँ पे एफ मतलब जो भी आप ले रहे हो नेचुरल नंबर रियल नंबर, तो प्लस के साथ अबेलियन ग्रुप हो, डॉट के साथ ग्रुप हो, तभी बोलते हैं कि ये फील्ड बना रहा है। तो अगर मैं इसको लेके चलूँ तो 1 इंटू अल्फ़ा प्लस 1 इंटू बीटा करूँ, मतलब कि 0 0 1 प्लस, ठीक है, 1 0 0, तो आपको मिलेगा क्या, 1 0 1। तो अब ये जो एलिमेंट है ना 1 0 1, तो अगर मैं इसको लेके चलूँ 1 प्लस 0 प्लस 1, तो ये 2 आ गया, ठीक है। और यहाँ पर तीनों का सम करने के बाद ये जो है 1 आना चाहिए, ठीक है। तो लिख देंगे वेक्टर एडिशन नॉट सेटिस्फाइड, ठीक है। implies that W3 is not a सब स्पेस। समझ में आया? उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। देखो छोटे छोटे क्वेश्चन हैं जहाँ पे आपको बिल्कुल कॉमन सेंस लगाना है,
अपने दिमाग से डेफिनेशन सोचना है, डेफिनेशन सोच के क्या आपको वहाँ पे ऑब्जर्वेशन देना है, आपको क्या प्रूफ करना है, दिमाग में पहले से आना चाहिए। प्रूफ करते टाइम कौन से थ्योरम, कौन से डेफिनेशन आपको हेल्प करने वाले वो भी आपके दिमाग में आना चाहिए। किसी भी थ्योरम को देख के आपको घबराना नहीं है, थ्योरम को देखिए, थोड़ा सा एनालाइज करिए और ये सोचिए कि डेफिनेशन क्या है, फिर ये सोचिए यहाँ पे आपको थ्योरम कौन सा लगाना है। बस हो गया क्वेश्चन, और कुछ तो होता नहीं है। कितना टाइम हो गया? अभी लग रहा है 30 मिनट्स हो गए। नहीं, एक क्वेश्चन और मैं करा सकता हूँ, ठीक है, एक नहीं 2 क्वेश्चन और हम करा देते हैं भाई। आपके बुक में 2 क्वेश्चन और दिए गए हैं जो कि सब स्पेस से ही रिलेटेड है और काफ़ी जो है ये इम्पोर्टेंट हो सकता है क्वेश्चन। जैसे एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि इसमें इसको इरेज कर दूँ, ये क्वेश्चन तो हो ही गए, इरेज कर लेते हैं और 2 क्वेश्चन और आपके साथ डिस्कस कर लेते हैं। पूरा वीडियो देखेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ कुछ सब स्पेस आपने सीखा। अगर नहीं देखते हो तो भगवान ही मालिक है आपके, क्योंकि ये चीज़ें बड़ी जल्दी समझ में आती नहीं हैं, ठीक ना। अब यहाँ पे दे रखा है क्या, वेक्टर्स ऐसे दे रखा है, अल्फ़ा इज इक्वल टू a1, a2, a3, डॉट 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 an बिलोंग्स टू Rn, ठीक है। R सब स्पेस ऑफ Rn, R सब स्पेस ऑफ Rn और नॉट अ सब स्पेस ऑफ Rn। आपको बताना है, ठीक है। ये क्वेश्चन है और इसमें पहला दिया हुआ है अल्फ़ा की आपको दे दी है, ऑल द अल्फ़ा आइज ऐसे ऑल अल्फ़ा आइज सच डैट जो a1 है, मतलब कि ऐसे सभी अल्फ़ा आइज ऐसे होंगे कि जो a1 होगा पहला इज़ लेस देन आर इक्वल टू 0, ठीक है। और दूसरा कह रहा है कि ऑल द अल्फ़ा आइज सच डैट a3 इज़ एन इंटीजर, ठीक है। आपको कुछ ऐसा दे रखा है, ठीक ना, आपको कुछ ऐसा दे रखा है। अब बताना है कि पहला और दूसरा दोनों में से कौन सा सब स्पेस होगा और कौन सा सब स्पेस नहीं होगा, आपको बताना है। तो पहले वाले को अगर सॉल्व करें, हम सॉल्व करें सॉल्यूशन, तो लिख लेते हैं W एक ऐसा सब स्पेस है जिसके जो एलिमेंट्स हैं, पहला जो एलिमेंट है वो क्या है, ये a1 a2 a3 है ना। तो पहले वाली एलिमेंट पे सिर्फ बाउंडेशन है जो कि या तो 0 है, 0 से छोटा होगा, तो हमने ले लिया 0 से छोटा, माइनस का 2 ले लिया, ठीक है। और ये a2 हो गया, ये a3 हो गया, ये a4 हो गया और डॉट 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 ये an तक चला गया, ठीक है। यहाँ पे सच डैट a1 इज इक्वल टू 0, W1 हो गया। तो अब हम एक काम ये करते हैं कि इसका कोई एलिमेंट लेते हैं, मान लो हमने ले लिया अल्फ़ा 1, ठीक है, पहला एलिमेंट अल्फ़ा 1 इज इक्वल टू ले लिया माइनस का 2 और a2 और a3 और a4 एंड डॉट डॉट an, और हमने अल्फ़ा ले लिया, बीटा भी ले लो, बीटा इज इक्वल टू ले लिया क्या, माइनस का 3 ले लिया, a2 ले लिया, a3 ले लिया और an ले लिया। अब अगर हम बात करें तो सब स्पेस है तो एक्सटर्नल मल्टीप्लिकेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए, और हमने यहाँ पर a जो लिया फील्ड का एलिमेंट, तो a जो है हमने ले लिया a इक्वल टू -2, ठीक है, बिलोंग्स टू फील्ड। अरे जो फील्ड होगा वो या तो रेशनल नंबर का फील्ड होगा, या तो रियल नंबर का फील्ड होगा, या तो कॉम्प्लेक्स का फील्ड होगा, तो हमने -2 ले लिया रियल नंबर का, ठीक है। और यहाँ पर a इंटू अल्फ़ा किया, डैट इज़ माइनस का 2 इंटू माइनस का 2 a2 a3 an, तो जो रिजल्ट आया -2 डैट इज़ प्लस का 4 हो गया, a2 हो गया, a3 हो गया और डॉट डॉट an हो गया। यहाँ पे 2 लगा लो, यहाँ पे 2 लगा लो, यहाँ पे 2 लगा लो। अब ये जो मिला ना, तो इसका जो पहला एलिमेंट है
जो A1 है A1 इज़ नॉट लेस देन इक्वल टू 0, यहाँ पे जो A1 है ग्रेटर देन 0 इम्प्लाइज that is SCALAR स्केलर मल्टीप्लिकेशन या फिर कह सकते हो एक्सटर्नल मल्टीप्लिकेशन नॉट सेटिस्फाइड। आपको पता है ना कि जब भी सबस्पेस दिखाना होता है तो जो W होता है W प्लस के साथ अबेलियन ग्रुप बनाना चाहिए, अबेलियन ग्रुप। और अबेलियन ग्रुप के लिए पहली प्रॉपर्टी क्लोजर होनी चाहिए, पहली प्रॉपर्टी क्लोजर, दूसरी एसोसिएटिव, इस प्लस के साथ क्लोजर एसोसिएटिव, तीसरी एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, चौथी एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, पांचवी कम्यूटेटिव। ठीक है, ये तो पहला हो गया। दूसरे क्या था कि आपने एक फील्ड का एलिमेंट लिया और एक जो है आपने सब स्पेस का एलिमेंट लिया और A इंटू अल्फा किया तो ये सब स्पेस में जाना चाहिए। तो ये वाली जो प्रॉपर्टी इसको बोलते हैं स्केलर मल्टीप्लिकेशन, और यही यहाँ पे होल्ड नहीं हो रहा है। ठीक ना, -2 अपने फील्ड का एलिमेंट लिया और वेक्टर का एलिमेंट लिया और मल्टीप्लाई किया तो दोबारा ये वेक्टर में नहीं जा रहा है। यहाँ पे जो एलिमेंट्स आ रहे हैं ये A1 पे क्या है, रिस्ट्रिक्शन है, लेस देन आर इक्वल टू 0 चाहिए और ये ग्रेटर देन 0 आ रहा है। मतलब कि ये जो पहला है ये नॉट अ सब स्पेस। ठीक है, पहले वाला सब स्पेस नहीं होगा। अगर दूसरे क्वेश्चन की बात करें, इसको नोट डाउन कर लेना। दूसरे क्वेश्चन की बात करें तो लेके चलते हैं दूसरे क्वेश्चन में, फिर से स्केलर मल्टीप्लिकेशन ही फेल करवा देंगे, काम चल जाएगा आपका। यहाँ पे देखेंगे कि रिस्ट्रिक्शन क्या है, A3 एन इंटीजर, तो यहाँ पर A1 ले लो, A2 और A3 पे आपने कोई इंटीजर जो है ऐसे माइनस का 2 ले लिया, कोई इंटीजर ले लो। ठीक है, और आप लिखेंगे A3 इज़ एन